चलो जी देखो, आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट पूरा लगभग खत्म कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट आपने कर लिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे तुम्हारे? पहला आपका इवेल्युएशन वाला कॉन्सेप्ट था, दूसरा उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल था, फिर माइनर कोफैक्टर था, एडजॉइंट था, इनवर्स था, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। राइट, मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं ये आपको एमसीक्यू के क्वेश्चनों को करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, या फिर हम रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं, जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में हमने देखे होंगे। ठीक है ना, ये काफी अच्छे हैं, बढ़िया तरीके से देखना है, समझना है। मैं सारे आपको बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा। ठीक है, और उन सब पर एक एक करके हम क्वेश्चंस भी करते चलेंगे आज की क्लास में। ये देखो, एमसीक्यू में तो आना ही आना है, इससे एक आधा क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखो जी, फॉर्मूला नंबर 1 है आपका कि एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट का अगर डिटरमिनेंट आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जी? ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, दोनों के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट आपसे पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू होता है डिटरमिनेंट ऑफ बी। सिंपल, दो मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कर दोगे। राइट, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, आराम से करेंगे, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ फॉर्मूले इसमें ऐड ऑन करा देता हूं। देखो जी, एक मैट्रिक्स है ए, राइट, और इसका पावर पूछ दिया उन्होंने कुछ, जैसे ए पावर 5 का डिटरमिनेंट पूछ दिया या ए पावर 10 का डिटरमिनेंट पूछ दिया। तो जैसे कोई मैट्रिक्स ए होता है, ए स्क्वायर कैसे करते हो? ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर आएगा। ए क्यूब कैसे होगा जी? ए स्क्वायर को ए से करोगे तो ये तो ए स्क्वायर ए क्यूब तक तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन मान लो ए पावर 5 का पूछ ले, ए पावर 10 का पूछ ले, ए पावर 50 का पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप किस तरीके से करोगे? डिटरमिनेंट पूछेगा आपसे। तो देखना, ए पावर एन का अगर आपसे डिटरमिनेंट पूछा गया होगा तो आपको कुछ नहीं करना, ए का डिटरमिनेंट निकाल देना है और पावर एन कर देना है। ठीक है जी, इन पे क्वेश्चंस भी हमको करना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, हम समझेंगे। मैं एक बार जरा एक लिस्ट बना देता हूं यहां पर और सब पे एक एक करके हम क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। ठीक है, और देखो जी, आपको अगर बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है ए, उसके इनवर्स का आप डिटरमिनेंट निकालो। किसका? इनवर्स का डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है कि इनवर्स निकालोगे और फिर डिटरमिनेंट निकालोगे, ऐसा नहीं करना। जो ए मैट्रिक्स है ना, उसी का डिटरमिनेंट निकाल लो आप और उसका होल का इनवर्स कर दो। जैसे मान लो डिटरमिनेंट में आंसर 5 आ रहा है तो 5 का इनवर्स हो जाएगा। 5 का इनवर्स क्या होता है? 1/5 हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और समझते हैं हम। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको k से मल्टीप्लाई कर दिया है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है जी? k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोला है कि एक मैट्रिक्स A है, उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका डिटरमिनेंट बताओ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे डिटरमिनेंट पूछा है, तो ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट निकालोगे। ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है k पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A होता है। ठीक है, अब सवाल ये है सर n क्या है यहां पर? तो देखो, जवाब इसका ये है कि वेयर n इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है, ध्यान से समझना, कि अगर 2 क्रॉस 2 होगा तो n होगा 2, अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? ऑर्डर में रो या कॉलम है n की वैल्यू। डन है? ओके, चलो ठीक है, और फॉर्मूले कुछ देखते हैं। फॉर्मूला है आपके पास, a डॉट एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? a डॉट एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, तो a डॉट एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू होती है, वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनटू क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितना है? n मतलब कौन सा होगा? 2/2 होगा, 3/3 होगा, क्या होगा? तो मैं यहां पे लिख देता हूं in। n जो है यहां पर क्या है? ऑर्डर है। अगर जैसे मान लो ये वाले जो क्वेश्चन है 2/2 में है, तो i क्या होगा? 2/2 का लोगे। 3/3 के फॉर्म में ये क्वेश्चन है तो क्या होगा? 3/3 का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? अब क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम देखते हैं। देखो,
ये 5 मैंने लिखवाए हैं, ऐसे ही 10 और है अराउंड ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। तो उन सब पे हमको क्वेश्चन करना है। पहले मैं इन पे आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं, थोड़ा सा आपको पता भी चल जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके के आते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलो जी, हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, बोला है इफ ए इज इक्वल टू 2314 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5, फाइंड ए बी का डिटरमिनेंट। देखना, फॉर्मूला तो ठीक है, क्वेश्चन करोगे साथ में तो समझ में आएगा कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब जैसे ए था और बी भी अगर मिल जाता, आपको एक मैट्रिक्स मिल जाता और ए बी का डिटरमिनेंट पूछा जाता आपसे, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते, वो कर सकते थे। ऑल्दो वो भी एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता, लेकिन वो कर सकते थे। अभी क्या है, देखो ए दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ बी दे दिया है, तो ए बी का तो प्रोडक्ट आप निकाल ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मैट्रिक्स होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ तो ये डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू दे दिए। तो इस यहीं पर आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। कौन सा फॉर्मूला यहीं पर काम आएगा, देखो जरा ध्यान से देखना। तुमको बोला है इन्होंने कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू बताओ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी तुमको पता है 5 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो ए का डिटरमिनेंट यहां से नहीं निकल जाएगा। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे भाई, ये कर दो 8 माइनस 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 5 और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपकी ऑलरेडी 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे ये अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है? डन है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बिल्कुल इसी में ही, इसको आप ट्राई करोगे और फिर हम अगले उस पर चलेंगे, ठीक है। बोला है इफ ए इज इक्वल टू 1001, या यहां भी लिख लो 11, फाइंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोला इन्होंने फाइंड ए पावर 50 का डिटरमिनेंट। क्या बोला इन्होंने, ए पावर 50 का डिटरमिनेंट। तो देखना जरा ध्यान देना, ए दिया हुआ है आपको, फाइंड ए पावर 50 का डिटरमिनेंट। तो पहले सोच में तो बच्चों को ये दिक्कत आएगी, भाई ए पावर 50 कैसे निकाल लें, लेकिन आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया है जी बेटा जी, आपको फॉर्मूला बताया है कि ए पावर एन का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर क्या हो जाता है, एन हो जाता है, ये पता है आपको। तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो आप, क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह पे 1 डाल दो, तो 1 पावर कुछ भी कितना होता है 1 ही होता है। आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मुझे बताइए। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे, बोला है इफ ए इज इक्वल टू 213 324 121, ठीक है जी। और आपसे बोला है फाइंड ए पावर 5 का डिटरमिनेंट। तो ये आप कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो एक बार पहले तो आप एक काम करिए, खाली इसी क्वेश्चन को करिएगा, ये नोट करने वाला प्रोसीजर आप बाद में कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन का करके मुझे आप आंसर बताओ, ठीक है ना? जल्दी बताओ आंसर। चलिए जी देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन है, बोला है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, फाइंड 3a का डिटरमिनेंट फॉर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। कौन से ऑर्डर के लिए आपको निकालना है जी? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का निकालना है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन तो आपको दिए जाएंगे, अभी आप समझो कि क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे। आपको क्या निकालने बोला है इन्होंने? 3a का डिटरमिनेंट निकालने बोला है, राइट। तो k का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, देखना k का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला बताया, k का पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, और n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर है। तो जैसे 3a का डिटरमिनेंट पूछ दिया है, तो 3 पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। अच्छा 3 पावर n क्या है जी, n है यहाँ पर 3 ही है, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है जी 5, तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 5,
अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो 3a का होल का डिटरमिनेंट समझ में आ गया नहीं आया मुझे बताओ? क्लियर हो रही है बात? कोई समस्या है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए। अच्छा जी बताइए, कोई इशू है? आसान है। अब देखो जरा क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 2132 एंड b इज इक्वल टू 4264, फाइंड a पावर 4 डिटरमिनेंट डॉट b पावर 3 डिटरमिनेंट। ये आपसे पूछ लिया, दिख रहा है क्वेश्चन? तो अब ये क्या हुआ, थोड़े से मिक्स हो गई है, जो हमने देखा था उसके हिसाब से मिक्स हो गया। हमने क्या देखा था पहले, तो आपको वो समझाता हूं मैं। देखो जी पूछा क्या है, a पावर 4 डॉट b पावर कितना है 3 है, और होल का डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया है। देखना जरा ध्यान देना। तो जब भी दो अलग अलग डिटरमिनेंट होते हैं तो उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ b। तो मैं कर दूं डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a पावर 4 का डिटरमिनेंट b पावर 3 का डिटरमिनेंट। लेकिन यहाँ a पावर 4 का डिटरमिनेंट बोला है तो इसका 4 थोड़ी करने जाओगे, a पावर 4 4 बार मल्टीप्लाई थोड़ी करने जाओगे। तो अभी आपको उसके लिए भी सिखाया है मैंने। क्या सिखाया जी, a पावर n का होल का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ b का पावर 3। मतलब आपको डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ b चाहिए। ये थोड़ा मिक्स करके आ गया। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 - 3 दैट इज व्हाट योर 1, और डिटरमिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, देखो 16 - 12 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो आएगा। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर डाल दें तो 1 पावर 4 तो 1 ही होता है, और डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू है 4 है। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, 64 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे ये। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं इसमें। जैसे आपसे बोला है कि इफ a इज इक्वल टू कुछ भी है, मान लो 2416, फाइंड a इनवर्स का डिटरमिनेंट। क्या पूछ लिया इन्होंने कि a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले a इनवर्स निकालोगे और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि आपको a इनवर्स का डिटरमिनेंट का पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है। क्या होता है जी, डिटरमिनेंट ऑफ a का इनवर्स होता है। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू चाहिए तो यहां से आ जाएगी क्या, 12 - 4 करो कितना आ जाएगा, 12 है ना, सॉरी यहां भी 12 ही था क्या, नहीं 16 है, ठीक है। ठीक हो जाएगा, 12 - 4 हो जाएगा आपका 12 - 4 दैट इज व्हाट योर 8। तो 8 का इनवर्स, तो 8 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं मुझे बताइए। एक दो क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे दूं, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप इन्हें नोट करते रहना। लो जी जरा मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं, इन्हें ट्राई करिएगा। बोला है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्वेश्चन देखते रहना, ध्यान से देख के आपको करना है, ठीक है। और क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 5121 फाइंड 5a का स्क्वायर का डिटरमिनेंट। ये जरा दो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इनको देखेंगे और दो क्वेश्चन ये ट्राई करेंगे, फटाफट ट्राई करिए। हाँ जी, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ना घुमा के भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसका आंसर कितना आया था जी 2, और इसका आंसर कितना आया जी 225। यस, कौन सा, ये वाला, ये वाला। देखो जी इसमें क्या बोला है इन्होंने, a दिया हुआ है
बोला फाइंड 5a² का डिटरमिनेंट। तो आप देखो जरा ध्यान से, 5a² का डिटरमिनेंट निकालते हो तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो 5 पावर n बाहर आ जाएगा। 5 पावर n कितना है जी, 2/2 का है तो n 2 हो जाएगा, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ a² होगा, तो a² का क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ यहां से आ कितना रहा है जी, ये आ रहा है 5 में से 2 गया, दैट इज 3। तो यहां हमने 3 डाल दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ जी। चलो जी, तो ये आपको इतने फॉर्मूले से हमने लगभग कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसमें और फॉर्मूला में कुछ ऐड करने जा रहा हूं, राइट। ठीक है जी, 5 था ना ये। अब आ जाओ तुम 6 नंबर पे। देखना जी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये बड़ा फेमस है फॉर्मूला। इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी वो बताऊंगा कि जेई में ना इसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस के क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। देखो जी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। अब यहां पर क्या है जी, n क्या है आपको पता है अच्छी तरीके से, वेयर n इज, ये ऑर्डर लिखने पर वो मत होना रो या फिर कॉलम, ध्यान रखना इस चीज पे। पता चला कि 2/2 का ऑर्डर है तो ऑर्डर पावर में आप 4 डाल रहे हो, ऐसा नहीं है 2 डालोगे। 3/3 का है तो क्या डालोगे आप, 3 डालोगे। अब ये समझ में आया। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि आता है, जैसे एक क्वेश्चन इसी पर पहले मैं एक आपको यहीं पर साइड में कराता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 4 और बोला है फाइंड एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। तो बच्चों को लगता है कि भाई a हमको पता है तो हम मैट्रिक्स पता है हमको, तो रो कॉलम माइनर कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकाल सकते हैं और उसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। बट इतना करना आपके लिए वर्थ तो होगा नहीं, 2/2 है एक बार को चलो जल्दी कर लोगे, 3/3 में कैसे करोगे। तो इसीलिए आपको हमने फॉर्मूला बता के दे दिया। क्या फॉर्मूला बताया जी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपको बताया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर कितना होता है, n-1। तो पहले डिटरमिनेंट आना जरूरी है, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। अब थोड़ा ध्यान देना, 5 का पावर n-1। सवाल ये है सर n क्या है, तो n आपको बताया है कि ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब 2x2 का है तो ऑर्डर हो जाए n की वैल्यू हो जाएगी 2, 3x3 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब 2x2 का है तो क्या हो जाएगा 2-1, तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर होल का डिटरमिनेंट आपसे पूछेगा तो कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। अब आपको अगर समझ में आता है तो एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको और इसको आप करके अभी दिखाइएगा। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं 2 1 3 3 2 1 1 1 1, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालना है, आई नो कि आप कर लोगे, करो जल्दी। देखिए जी, ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया ना ये वाला, अब इस पे देखो फॉर्मूले बनते कैसे कैसे हैं। जैसे मान लो तुमको बोलेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एक ए है आपका, एक ए है, उसका एडजॉइंट निकाला आपने, फिर जो आया उसका फिर से आपने एडजॉइंट निकाला, वही आएगा। ऐसे कैसे आएगा भाई, ये किसने बताया तुमको। बेटा इनवर्स का इनवर्स थोड़ी पूछा जा रहा है। देखो जी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का स्क्वायर। यहां पर वही है वेयर n इज ऑर्डर, n इज ऑर्डर। अब देखना जरा, थोड़ा समझना, समझने वाली बात यह है कि यहां पर एक एडजॉइंट था तो इसका होल का पावर कितना आया, यहां पर 2 एडजॉइंट है तो इसका होल का पावर कितना आया, 2 आया। अब अगर 3 होगा तो होल का पावर कितना होगा, समझ में आ रहा है कुछ। और अगर होता ही चला जाएगा अप टू n एडजॉइंट हो जाए अगर,
तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का पावर कैपिटल N, मतलब n एडजॉइंट है ना, तो कैपिटल N उसके लिए है, और ये जो स्मॉल n है ये किसके लिए है जी? ऑर्डर के लिए है। कुछ आया समझ में? कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे क्वेश्चन? ठीक है जी। तो जो जेई में क्वेश्चन आया था वो इससे ही आया था। यहां पर ये कैपिटल N की वैल्यू पूछ ली गई थी। ठीक है, तो फिलहाल के बेसिस पर तुम्हारे, अच्छा बोर्ड में ऐसा नहीं आता, बोर्ड में 3 एडजॉइंट का आ चुका है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया है। तो उसमें क्या करोगे जी? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जरा समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा मिक्स करके देना चाह रहा हूं मैं, देखना इधर, मिक्स करके देना चाह रहा हूं, देखते हैं आप क्या कर पाते हो। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 फाइंड a डॉट एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करने बोल दिया? a बोला है, ये है, बोला है फाइंड a डॉट एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। अब ये कैसे करोगे आप? तो देखो जरा ध्यान दो, आप खुद से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, करना चाह रहे हो कर लो, कर लो, फिर मैं कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि a डॉट एडजॉइंट ऑफ a का होल का डिटरमिनेंट पूछा है। अब अकॉर्डिंग टू रूल कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप क्या करते हो? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में क्या कर दोगे जी? एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, यही तो करोगे। ये वाला होगा ना, देखो कौन सा वाला, ए बी होल का डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो आपने क्या किया? यही किया। अब देखो जरा ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आप यहां से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए? देखो निकाल लो, 4 - 6 तो कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा आपका -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपको फॉर्मूला पता है, क्या है जी? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, n यहां पर क्या है? 2 है, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो -2 इंटू इसकी वैल्यू आ रही है आपकी -2, 2 - 1 1 होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं 2x2 के ही सारे क्वेश्चन जनरली ले रहा हूं, क्योंकि उसके डिटरमिनेंट निकालने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस आपको 3x3 के भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई समस्या है किसी को, कोई दिक्कत है मुझे बताइए? नहीं है, चलो जी। अब इसमें ना लेवल कुछ भी बढ़ा सकता है, तुमसे ऐसा पूछा जा सकता था कि भाई a का पावर 4 एंड एडजॉइंट ऑफ a का पावर 4 या 3 का होल का डिटरमिनेंट बताओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कर सकते हो ना, जो आपने रूल पढ़े हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, उस बेसिस पर आप इसको कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे और चलते हैं। देखो जी, ये क्लियर हो गया। ये वाला मैं लिख देता हूं वैसे, a डॉट एडजॉइंट ऑफ a का अगर आपसे डिटरमिनेंट पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करोगे जी? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ a ये पता है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट आपको पता है, डिटरमिनेंट ऑफ n-1। ठीक है जी, क्लियर है ना? अब यहां पर क्या हो सकता है जी? n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, वैसे बेसिक तौर पर अगर आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब a डॉट एडजॉइंट ऑफ a का जो फाइनल आपको फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n। सही है? कोई समस्या है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए? चलो आगे चलते हैं। देखो जी, आपसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बी, जैसे a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, और आपसे पूछा है कि ए बी का एडजॉइंट बताओ, कंबाइंड एडजॉइंट बताओ। ठीक है, तो कैसे करोगे जी? आप करोगे एडजॉइंट ऑफ b डॉट एडजॉइंट ऑफ a। क्या कर दोगे आप? एडजॉइंट ऑफ b डॉट एडजॉइंट ऑफ a। सही है? अब इसके अंदर एप्लीकेशन मिक्स कैसे हो जाएंगे? देखो, तुमसे पूछ लिया भाई कि एडजॉइंट ऑफ ए बी का होल का डिटरमिनेंट बताओ।
कर पाओगे? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए भी आपने पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए आता है। होल का डिटरमिनेंट करना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बताइए? इजी है, कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम आपको देंगे, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देंगे उसके अंदर देंगे, राइट। और देखो और देखिए जी, आपसे पूछ लिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज मतलब जो ए है उसका ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा सिंपल, एडजॉइंट ऑफ ए होल का ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है। एडजॉइंट ऑफ ए होल का ट्रांसपोज कर दो। क्लियर है जी? कोई समस्या है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए? प्रॉपर। चलो जी, और देख लो, और देख लो जी। ये सब चीज तो आपको पहले से भी पता है। क्या पता है जी? ए बी होल का अगर इनवर्स होता है तो क्या करते हो आप? बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, यही करते थे। याद है नहीं? याद है ना अच्छे तरीके से? तो अब ए बी होल का इनवर्स का होल का आपको डिटरमिनेंट पूछ ले, ए बी का होल का इनवर्स उसका डिटरमिनेंट पूछ ले, तो पहले ए बी इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दोगे, इसका डिटरमिनेंट कर दोगे, दो अलग अलग हो गए, फिर वहां से उसको कर लोगे। क्लियर है जी? किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए? कर लेंगे, है ना? तो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, पहले ना ये फॉर्मूले लिखने के लिए टाइम दे देता हूं। ये जो भी है ना तुम्हारे, इनको लिख लो, क्योंकि इनको लिखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तो पहले ये 5 नोट कर लो और फिर उसके बाद वो वाले नोट कर लेना, फटाफट करेंगे। देखिए जी, सिंपल कुछ बातें हैं, एक दो और हैं, इनको भी देख लो, ठीक है ना? बाकी तो इन सब का यूज होना ही है। देखो जी, इफ ए इज दिस, ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओगे जरा मुझे? इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कोई भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल होगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके, तो ये मतलब जो है आपको समझना होगा, हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब सुनो जी, बहुत बेसिक सी बातें हैं कि आपने जितने भी अब आपने रिजल्ट्स देखे हैं, इन पर आप जब तक 25-30 क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आएगा नहीं। मतलब तुम सोचोगे भाई हमको तो आ गया, आसान है, बट क्वेश्चन करोगे तभी तो ये सारे प्रॉपर्टीज याद होंगे आपको। याद का मतलब दिमाग में तभी तो वो होंगे, ठीक है? चलो अगली क्लास में मिलते हैं आगे। थैंक यू।